Good afternoon, students. Today I want to discuss here class 12th chemistry, physical chemistry, solid state. Solid state is a state of matter besides liquid and gaseous state. You also studied last time solid state is the different states of matter. Here we have discussed only solid state in detail. सॉलिड स्टेट डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रांग होता है और इम्पटी स्पेस जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच वो जो है सॉलिड स्टेट में बहुत ही कम होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में वेरी लेस होता है और इसीलिए जो है ये फॉर्म करते हैं। इनका फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है, हाई डेंसिटी होता है, लो कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी होता है। सॉलिड्स को क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सॉलिड को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ एंड बेस्ड ऑन बॉन्डिंग के बेस पर और प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। प्रॉपर्टी के बेस पर सबसे पहले इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। और यहाँ पर अगर हम देखें बेस्ड ऑन बॉन्डिंग के बेस पर, तो ये मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, 4 टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड होता है। कोवेलेंट सॉलिड को ही हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। अगर यहाँ पर हम डिफरेंस दोनों में देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में, तो एमॉर्फस सॉलिड में जो होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फिक्स होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, और जबकि एमॉर्फस सॉलिड के केस में ये डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइनेट। हीट ऑफ फ्यूज़न यहाँ पे डेफिनेट होगा, ऑफ कोर्स डेफिनेट होगा, और क्योंकि डेफिनेट रेंज ऑफ ऑर्डर होता है और यहाँ पर डिफाइन नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी, रिजिड। कॉम्प्रेसिबिलिटी ये इनकॉम्प्रेसिबल है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड कॉम्प्रेसिबल है टू सम एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक ही इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। एज टूल कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक सॉलिड सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, अगर आयरन को हम लेते हैं सोडियम को अगर हम ब्रेक करते हैं, 2 पीस में ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर एक जनरेट होता है प्लेन सरफेस। तो ये एज टूल का यहाँ पर कहने का आशय ये है कि नाइफ से अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, सोडियम सब्सटेंस को कट करते हैं, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर प्लेन सरफेस फॉर्म होता है। इसलिए ये एज टूल इसका जो होता है ये ब्रेक इनटू 2 पीसेस विथ प्लेन सरफेस। और यहाँ पर जो इसका इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड यहाँ पर इरेगुलर सरफेस होता है। और आइसोट्रोपी एनिसोट्रोपी की बात करें तो ये एनिसोट्रोपिक नेचर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेयर एज इन केस ऑफ दिस एमॉर्फस सॉलिड ये कैसा होगा, आइसोट्रोपिक नेचर होता है। आइसोट्रोपिक नेचर होता है। यहाँ पर डायरेक्शंस की बात होगी, जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में इनका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज की बात अगर करें तो वॉल्यूम चेंज इसका सडनली चेंज होता है वॉल्यूम में, और यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। और सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री होता है कि जैसे अगर हम एक यही प्लेन लें, प्लेन को अगर दिखाएं तो यहाँ पर ये एक इसका मिरर इमेज फॉर्म होता है। इसका जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड मिरर इमेज होता है। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये सिमेट्री दे पॉजेस सिमेट्री, वेयर एज दे डू नॉट पॉजेस सिमेट्री इन केस ऑफ दिस वन। इंटरफेसियल एंगल्स की बात करें तो 2 फेसों के बीच का एंगल जो होता है वो इंटरफेसियल एंगल्स होता है। और यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में चूँकि प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस के नाते यहाँ पर इरेगुलर इंटरफेसियल एंगल्स पॉजेस करता है। दे पॉजेस इंटरफेसियल एंगल्स, दे डू नॉट पॉजेस इंटरफेसियल एंगल्स। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉन्डिंग,
बॉन्डिंग के बेस पर अगर इसको क्लासीफाई करें तो यहाँ पर 4 टाइप के जो है क्लासिफिकेशन है सॉलिड का। फर्स्ट है मॉलिकुलर सॉलिड, सेकंड आयनिक सॉलिड एंड थर्ड मेटेलिक सॉलिड, फोर्थ कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड में एग्जांपल्स अगर हम देखें तो यहाँ पर नॉन पोलर जो है, नॉन पोलर इसका एक टाइप्स है, पोलर है और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड है। नॉन पोलर में एग्जांपल आता है आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड। दीज आर कॉल्ड नॉन पोलर, वेयर एज HCl, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सभी क्या हैं, पोलर हैं। पोलर का मतलब है कि जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, और नॉन पोलर है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और ये जो है सॉफ्ट होते हैं नेचर में, ये सॉफ्ट होंगे और ये जो है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो वेरी लो होगा, बहुत ही कम होगा। और इंसुलेटर होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स जो HCl और SO2 है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है इनके बीच, जबकि नॉन पोलर में डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और जबकि इसका हाइड्रोजन बॉन्डेड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर इसका एग्जांपल है, ये हार्ड होता है और ये इंसुलेटर होता है। और यहाँ पर आयनिक सॉलिड की अगर बात करें तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आयंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं और इसमें कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सभी हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। ये इंसुलेटर हैं और ये इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग ये इंसुलेटर लेकिन सिर्फ सॉलिड स्टेट में है, जबकि कंडक्टर्स होंगे किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। मेटेलिक सॉलिड की बात करेंगे तो मेटेलिक सॉलिड पॉजिटिव आयंस होता है, ये मेटेलिक बॉन्डिंग होती है इसमें, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये सभी जो है इसके एग्जांपल्स हैं। मेनली पॉजिटिव आयंस चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस, ये आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये सभी मेटेलिक सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स जो है इसमें बॉन्डिंग जो होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, ये हार्ड होते हैं लेकिन मेलेबल और डक्टाइल भी होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई होता है। ये कंडक्टर्स होते हैं इन सॉल्यूशन, कंडक्टर्स सॉल्यूशन, ये कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स होंगे। और यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट है वो कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड है। नेटवर्क सॉलिड में एटम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं और इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। और जैसे एग्जांपल देखें तो सिलिका, SiO2, क्वार्ट्स और Si, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन डायमंड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, कार्बन ग्रेफाइट, ये सभी जो हैं क्या हैं, एग्जांपल कोवैलेंट सॉलिड्स के। और ग्रेफाइट जो होता है ये कंडक्टर है, एक्सेप्शनल केस है, जबकि सभी जो है इंसुलेटर हैं। ये जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है। इस केस में आयनिक सॉलिड में भी बहुत ज़्यादा हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन बॉन्डिंग, और पिछला हमने पढ़ा कि बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पर। ये इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है और एमॉर्फस सॉलिड को। और फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।